ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 98वां सर्ग। यति को शुक्रदेव चार्य को साप। श्री राम के ऐसा कहने पर शत्रु वीरों के संहार करने वाले लक्ष्मण ने तेज से प्रज्वलित होकर महात्मा श्री राम को संबोधित करते हुए कहा, नृपश्रेष्ठ राजा विदेह निमि तथा वशिष्ठ मुनि का पुरातन वृत्तांत अत्यंत अद्भुत और आश्चर्यजनक है। परंतु राजा निमि क्षत्रिय शूरवीर और विशेषतः यज्ञ की दीक्षा के लिए हुए थे, अतः उन्होंने महात्मा वशिष्ठ के प्रति उचित बर्ताव नहीं किया। लक्ष्मण के इस तरह कहने पर दूसरे के मन को प्रसन्न रखने के लिए बालों में श्रेष्ठ क्षत्रिय शिरोमणि श्री राम ने संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता तथा उद्दीप्त तेजस्वी भ्राता लक्ष्मण से कहा, वीर सुमित्रा कुमार, सभी पुरुषों में वैसे क्षमा नहीं दिखाई देती जैसे राजा यति में थी। राजा यति ने सत्य गुणों के अनुकूल मार्ग का आश्रय लेकर दुसंग रोष का क्षमा किया। वह प्रसंग बताता हूँ, एकाग्रचित्त होकर सुनो। सौम्य नहुष के पुत्र राजा यति पूर्ववासियों के प्रजनन की वृद्धि करने वाले थे। उनकी 2 पत्नियां थीं, जिनकी रूप के भूतल पर कहीं तुलना नहीं थी। नहुष नंदन राजर्षि यति का एक पत्नी का नाम शर्मिष्ठा था, जो राजा के द्वारा बहुत ही सम्मानित थे। शर्मिष्ठा दैत्य कुल की कन्या वृषभ प्रभा के पुत्री थे। पुरुष प्रवर उनकी दूसरी पुत्री शुक्राचार्य की पुत्री देवानी थी। देवानी सुंदर होने पर भी राजा को अधिक प्रिय नहीं थी। उन दोनों के पुत्र बड़े रूपवान थे। शर्मिष्ठा ने पुरु को जन्म दिया और देवानी ने यदु को। ये दोनों बालक अपने चित्त को एकाग्र रखने वाले थे। अपनी माता के प्रेम युक्त व्यवहार से अपने गुरु से पुरु राजा को अधिक प्रिय था। इसलिए यदु के मन में बड़ा दुख हुआ। माता से बोले, माँ, तुम अन्याय से महान कर्म करने वाले देवस्वरूप शुक्राचार्य के कुल में उत्पन्न हुई हो, तो भी यहाँ हार्दिक दुख और दुस्सह सहते हो। अतः देवी, हम दोनों के एक साथ में अग्नि में प्रवेश कर जाएं। तो राजा दैत्य पुरुष शर्मिष्ठा के साथ अनंत रात्रियों तक रमते रहें। यदि तुम्हें सब कुछ सहन करना है तो मुझे प्राण त्याग की आज्ञा दो। तुम ही सो, मैं नहीं सोऊंगा, मैं निसंदेह होकर मर जाऊंगा। अत्यंत आर्त होकर रोते हुए अपने पुत्र यदु की बात सुनकर देवयानी को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने तत्काल अपने पिता शुक्राचार्य का स्मरण किया। शुक्राचार्य अपनी पुत्री कुछ चेष्टा को जानकर तत्काल उस स्थान पर आ पहुँचे जहाँ देवानी विद्यमान थे। बेटी का अस्वस्थ, अप्रसन्न और अचेत से देखकर पिताजी बोले, बच्चे क्या बात है? उदित तेज वाले पिता भृगुनंदन शुक्राचार्य जब बारंबार इस प्रकार पूछने लगे, तब देववानी ने अत्यंत कुपित होकर उनसे कहा, मुनि श्रेष्ठ, मैं प्रज्वलित अग्नि या अगाध जल में प्रवेश कर जाऊं अथवा विष खा लूँगी, किंतु इस प्रकार अपमानित होकर जीवित नहीं रह सकती हूँ। आपको पता नहीं है मैं यहाँ कितनी दुखी और अपमानित हूँ। ब्राह्मण वृक्ष के प्रति अवहेलना होने पर जैसे उनके आश्रित फूलों और पत्तों को तोड़ा और नष्ट किया जाता है, इसी प्रकार आपके प्रति राजा के द्वारा अवहेलना होने के कारण मेरा अपमान हो रहा। भृगुनंदन, राजर्षि यति आपके अनादर का भाव रखने के कारण मेरी भी अवहेलना करते हैं, मुझे अधिक आदर नहीं देते हैं। देवानी के बात सुनकर भृगुनंदन शुक्राचार्य को बड़ा क्रोध आया। उसने नहुष पुत्र यति को लक्ष्य करके इस प्रकार कहना आरंभ किया, नहुष कुमार, तुम दुरात्मा होने के कारण मेरी अवहेलना करते हो, इसलिए तुम्हारी अवस्था जराजीर्ण वृद्ध के समान हो जाएगी। तुम सर्वथा शिथिल हो जाओगे। राजर्षि से ऐसा कहने पर पुत्री का आश्वासन देकर महायशो से ब्रह्मर्षि शुक्राचार्य पुनः अपने घर को चले गए। सूर्य के समान तेजस्वी अन्न तथा ब्राह्मण शिरोमणि में अग्रहण शुक्राचार्य देवानी को आश्वासन देकर नहुषपुत्र युवती को ऐसा कहकर उन्हें पूर्वक साप देकर फिर अब चले गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आदि काव्य के उत्तरकांड में 98वां सर्ग पूरा हुआ।